डब्ल्यूडब्ल्यूई में अक्सर एक मोटे हट्टे-कट्टे बंदे को एक नॉर्मल इंसान के साथ लड़वा दिया जाता है, और बल्कि ना सिर्फ लड़वाया जाता है बल्कि इनके दरमियान अक्सर मैच भी करवा दिया जाता है, जो कि लोगों के लिए एक्सेप्ट कर पाना कभी-कभार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ये इमेजिन कर ही नहीं पाते कि क्या एक नॉर्मल फिजिक का बंदा इतने हट्टे-कट्टे मोटे बंदे के साथ फाइट कर भी सकता है। अभी हाल ही में सेथ रॉलिंस और ब्रॉन्सन रीड के दरमियान फाइट्स चल रही हैं लगातार, और लोग ये इमेजिन नहीं कर पा रहे कि सेथ रॉलिंस ब्रॉन्सन रीड को किसी भी तरह से टक्कर दे भी सकते हैं। हाल ही में सेथ रॉलिंस और ब्रॉन्सन रीड का एक सेगमेंट हुआ जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था। जिस सेगमेंट में ब्रॉन्सन रीड हों, उसमें ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई ख़तरनाक चीज़ ना हो, क्योंकि ब्रॉन्सन रीड का साइज़ ही इतना बड़ा है कि उनको देख के ही खौफ आ जाता है। सबसे पहले सेथ रॉलिंस आते हैं और इस सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। वो आके बोलते हैं कि आज वो ब्रॉन्सन रीड का शिकार करने के लिए आए हैं, जो कि लोगों के लिए एक मानना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल चीज़ थी कि क्या इतना दुबला पतला बंदा इतने हट्टे-कट्टे बंदे को बुरी तरह से पीट भी सकता है। इससे पहले कि सेथ रॉलिंस मज़ीद बात करते, सामने लगी एलसीडी पर ब्रॉन्सन रीड को दिखाया जाता है, और ब्रॉन्सन रीड सेथ रॉलिंस को चैलेंज करते हुए बोलते हैं कि अगर तो वाकई मर्द है तो मैं पार्किंग लॉट में खड़ा हूँ, आके मेरा मुकाबला कर ले। और सेथ रॉलिंस भी एक सेकंड का भी इंतज़ार नहीं करते और पार्किंग लॉट की तरफ भागे चले जाते हैं। सिक्योरिटी इनको रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ये कहाँ ही सुनने वाले थे उनकी। सबसे पहले जाके सेथ रॉलिंस ब्रॉन्सन रीड पे हमला करते हैं। फिर ब्रॉन्सन रीड सेथ रॉलिंस को उठा के पास पड़ी एक गाड़ी के ऊपर फेंक देते हैं। इससे पहले कि ब्रॉन्सन रीड कुछ ज़्यादा कर पाते, सेथ रॉलिंस साथ ही खड़े ट्रक का दरवाज़ा ज़ोर से ब्रॉन्सन रीड के फेस पर मारते हैं। ना सिर्फ एक दफ़ा बल्कि 2 दफ़ा वो इस अमल को दोहराते हैं, और उसके बाद ब्रॉन्सन रीड घायल होकर गाड़ी के ऊपर गिर जाते हैं। फिर सेथ रॉलिंस ज़ोर से छलांग लगा देते हैं ब्रॉन्सन रीड के ऊपर, और फिर वो स्टैंड टॉल कर रहे होते हैं, और वो आके कैमरे में बताते हैं कि ये तो अभी सिर्फ एक टीज़र था, आगे मैं ब्रॉन्सन रीड के साथ पता नहीं क्या करने वाला हूँ, मुझे भी इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। अभी वो ये बात कर ही रहे थे कि ब्रॉन्सन रीड के चिल्लाने की आवाज़ आने लग जाती है, और सेथ रॉलिंस को इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि अब उनके साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। सेथ रॉलिंस जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक ब्रॉन्सन रीड देखने को मिलता है। उनकी शक्ल को देखकर खौफ आ रहा था, और सेथ रॉलिंस भी काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। सेथ रॉलिंस ब्रॉन्सन रीड की तरफ भागते हैं और उन्हें हेड के ऊपर 2 दफ़ा टांगे मारते हैं, और फिर ब्रॉन्सन रीड को मारने के लिए मज़ीद वो ट्रक के अंदर चले जाते हैं जिसका दरवाज़ा खुला हुआ था। इससे पहले कि वो ज़्यादा कुछ कर पाते, ब्रॉन्सन रीड वहाँ से एक टोकरी उठा के ज़ोर से सेथ रॉलिंस को मारते हैं, और सेथ रॉलिंस नीचे गिर पड़ते हैं। फिर वो खुद भी ट्रक के अंदर चले जाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था कि कितने मोटा इंसान का वेट एक ट्रक ने उठाया हुआ था। और फिर ब्रॉन्सन रीड सेथ रॉलिंस को उठा के टेबल के ऊपर पटक देते हैं और खुद भी गिर जाते हैं, और फिर उनके इर्द गिर्द सिक्योरिटी आ जाती है उनको उठाने के लिए। आपका क्या कहना है, कमेंट कीजिए।